सोचिए, एक ऐसी तबाही जिसने एक पूरे देश को हिलाकर रख दिया हो। हजारों जानें चली गईं, सदियों पुरानी धरोहरें पल भर में मिट्टी में मिल गईं। लेकिन उसी विनाश के बीचों बीच एक ढांचा ऐसा था जो अडिग खड़ा रहा, जिसे एक खरोच तक नहीं आई। 7.8 ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये 2015 के उस भूकंप की तीव्रता है जिसने नेपाल के इतिहास का सबसे काला पन्ना लिखा। इतना शक्तिशाली भूकंप कि इसके झटके भारत, तिब्बत और बांग्लादेश तक महसूस किए गए थे। कुछ ही सेकंड के अंदर सदियों पुराने महल, ऐतिहासिक स्तूप और न जाने कितनी प्राचीन इमारतें मलबे का ढेर बन गईं। 9,000 से ज्यादा लोगों ने अपनी जान गंवा दी और लगभग 80 यूनेस्को हेरिटेज साइट्स हमेशा के लिए खत्म हो गई। और इसी बर्बादी के बीच से एक सवाल उठता है, बागमती नदी के किनारे बसा पशुपतिनाथ मंदिर इस महाविनाश से आखिर बचा तो बचा कैसे? क्या ये कोई दैवीय चमत्कार था या इसके पीछे कोई गहरा राज छिपा है? तो चलिए आज इसी रहस्य की परतें खोलते हैं, क्योंकि पशुपतिनाथ की कहानी सिर्फ एक भूकंप से बचने की नहीं है, बल्कि इसके अंदर कई ऐसे गहरे राज छिपे हैं जो सच में हैरान कर देते हैं। आज हम इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढेंगे कि आखिर क्यों यहाँ के पुजारी सिर्फ कर्नाटक से आते हैं, उस 5 मुख वाली मूर्ति का असली राज क्या है, कैसे एक ही जगह पर जीवन की पूजा और मृत्यु का मातम साथ साथ चलता है, और काठमांडू के रहस्यमयी तांत्रिक संसार से इसका क्या नाता है। इस मंदिर को सही से समझने के लिए हमें इसकी नींव तक जाना होगा, और इसकी नींव ईंट और पत्थर से नहीं बल्कि एक दिव्य कहानी से रखी गई थी। पौराणिक कथाओं के मुताबिक भगवान शिव यहाँ एक सुनहरे हिरण का रूप लेकर घूम रहे थे। जब देवताओं ने उन्हें वापस ले जाने की कोशिश की तो छीना झपटी में हिरण का एक सींग टूटकर जमीन पर गिर गया, और कहते हैं जहां वो सींग गिरा वहीं से एक दिव्य 4 मुख वाला लिंग प्रकट हुआ। खैर, ये तो हुई पौराणिक बात। अगर इतिहास को देखें तो इसकी कहानी भी सदियों पुरानी है। कहा जाता है कि पहला मंदिर राजा पशुप्रेक्षा ने बनवाया, फिर 400 ईस्वी के आसपास लिच्छवी राजाओं ने इसे एक बड़ा रूप दिया। लेकिन इसका सुनहरा दौर आया मल्ल राजाओं के समय में, जब इससे ये खूबसूरत पेगोडा स्टाइल मिला। समय के साथ इसमें और भी काम हुआ और आखिरकार 1979 में यूनेस्को ने भी इसकी अहमियत को मानते हुए इसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दिया। अब आते हैं मंदिर के सबसे अनोखे रहस्य पर, जो इसके बिल्कुल केंद्र में है, इसका मुखलिंग। इस शिवलिंग के जो 4 चेहरे हैं ना, वो असल में हिंदू दर्शन में जीवन के 4 सबसे जरूरी मकसद यानी पुरुषार्थों को दिखाते हैं। पश्चिम का चेहरा है काम, मतलब हमारी इच्छाएं। पूरब का चेहरा है धर्म, मतलब हमारे कर्तव्य। दक्षिण का चेहरा है अर्थ, यानी हमारी जरूरतें। और उत्तर का चेहरा है मोक्ष, मतलब जन्म मृत्यु के इस चक्कर से आजादी। लेकिन असली राज इन 4 चेहरों में नहीं है। राज उस चेहरे में है जो किसी को दिखता नहीं, एक 5वां अदृश्य मुख, जिसे ईशान कहते हैं। ये ऊपर की ओर है और कहा जाता है कि इसे देखने की शक्ति सिर्फ पहुंचे हुए साधकों और तांत्रिकों के पास ही होती है। और इतनी दिव्य ऊर्जा की रक्षा कौन करता है? यहीं से कहानी में एक और दिलचस्प मोड़ आता है और हम पहुंचते हैं मंदिर के रहस्यमयी पुजारियों तक। यहाँ एक बहुत ही अनोखी परंपरा है। मंदिर की मुख्य पूजा सिर्फ भारत के कर्नाटक से आए 4 भट्ट पुजारी ही कर सकते हैं। माना जाता है कि इनकी वंश परंपरा में सदियों का कठोर वैदिक और तांत्रिक ज्ञान छिपा है। इन 4 पुजारियों के अलावा कोई भी, यहाँ तक कि नेपाल के राजा भी, इस लिंग को छू नहीं सकते। और यही तांत्रिक ज्ञान हमें काठमांडू की एक ऐसी दुनिया का दरवाजा दिखाता है जो आम आंखों को नजर नहीं आती। एक गहरा और शक्तिशाली तांत्रिक संसार। इसकी एक मिसाल है कुमारी, नेपाल की जीवित देवी। एक छोटी बच्ची जिसे बेहद गुप्त तांत्रिक रिचुअल्स के बाद देवी दुर्गा का अवतार मान लिया जाता है। और मजे की बात यह है कि 2015 के भूकंप में जब पूरा का पूरा काठमांडू हिल गया था ना, कुमारी के घर पे एक दरार तक नहीं आई थी। यहाँ आधी रात को गुप्त पूजाएं होती हैं। कीर्तिमुख भैरव को पंचबली यानी 5 तरह के बलिदान दिए जाते हैं। मान्यताओं के अनुसार भारत का काशी, कामाख्या और नेपाल का काठमांडू, ये तीनों मिलकर एक बहुत शक्तिशाली तांत्रिक त्रिकोण बनाते हैं। और कहते हैं कि इस तांत्रिक त्रिकोण का जो सबसे शक्तिशाली कोना है ना, वो पशुपतिनाथ ही है। यहाँ एक पुरानी तांत्रिक कहावत बिल्कुल सटीक बैठती है, जहाँ मृत्यु का वास हो वहीं मुक्ति का द्वार खुलता है। और बस यही कहावत हमें मंदिर के सबसे बड़े रहस्य के जवाब के एकदम करीब ले आती है, इसकी असली पहचान।
पशुपतिनाथ एक ऐसी जगह है जहां जीवन और मृत्यु एक ही आंगन में मिलते हैं। सोचिए, एक तरफ 100 से ज्यादा शिवलिंगों की पूजा हो रही है, उत्सव मन रहे हैं, और ठीक दूसरी तरफ बागमती के घाटों पर लगातार चिताएं जल रही हैं। मतलब सृजन और विनाश दोनों एक साथ एक ही जगह पर। तो शायद मंदिर की असली शक्ति इसी संतुलन में है। इसकी मजबूती सिर्फ पत्थर की नींव में नहीं, बल्कि जीवन और मृत्यु दोनों को एक साथ अपनाने के इसके दर्शन में है। ये ब्रह्मांडीय ऊर्जा का वो केंद्र है जहां आकर हर शक्ति अपने आप संतुलित हो जाती है। तो आखिर में सवाल ये नहीं रह जाता कि मंदिर भूकंप में कैसे बचा। असली सवाल ये है कि क्या पशुपतिनाथ सिर्फ आंखों से देखी जाने वाली एक जगह है, या ये एक ऐसी शक्ति है जिसे सिर्फ महसूस किया जा सकता है। एक ऐसी शक्ति जो जीवन, मृत्यु और उससे परे के हर राज को अपने अंदर समेटे हुए है।